हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। में कुंकु पत्री लिखवाए, कंकु पत्री लिखने के लिए मुहूर्त निकला। माओ महीने की सप्तमी के दिन का विवाह का निकला। और श्रीरंग ने क्या किया? न्योती सकल विरादरी ने नागर कुल को भाव। उनकी जाति परिवार के सब लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके क्या किया? भाई बंद भेड़ा हुआ ने जाजम दई बिछाए। राम जी जाजम दई बिछा। उस समय की रीत ऐसी थी कि एक जाजम बिछा देते थे, सब लोग उस जाजम पे आके बैठ जाते थे। कुछ लोग जाजम पे नहीं बैठते थे, जैसे कि इधर जो है मेरी निगाह अभी यहाँ 3-4 पे पड़ रही है, जैसे वो जाजम पे नहीं बैठे, तो जाजम पे नहीं बैठे तो जो जाजम पे नहीं बैठता उनसे वो बाकी लोग पूछते क्यों भाई आप जाजम पे क्यों नहीं बैठे? तो फिर वो ये बताते कि भाई एक बार ये मेरे भाई ने मेरा नोता छिपा लिया था, फलाना रिश्तेदार के यहाँ से पत्रिका आई थी, लेकिन मेरा जो है नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं कर्यावर में नहीं जा पाया, इसलिए मैं अब यहाँ बैठूंगा, दूर बैठा। फिर गांव के जो पंच लोग रहते थे वो समझाते, देखना भाई ये फलाना ये ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, उन्हीं को नाम तो होता है, मैं तो बताना तो। और फिर वो ये कहते कि चलो पुरानी बातों को इस जाजम के नीचे डाल दो, आ जाओ जाजम पे बैठ जाओ। फिर सब लोग जाजम पे बैठ के और उस काम को फिर मन मुटाव नहीं रखते थे, फिर मन में कोई दुरा भाव नहीं रखते थे, केवल फिर सब लोग उस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना तन मन धन से सहयोग करते थे। आज सब के सब लोग बैठे और पत्रिका, पहली पत्रिका किसको लिखे? पहली पत्रिका गणेश जी को लिखी गई, हमारे यहाँ भी गणेश जी को लिखते हैं। और दूसरी पत्रिका किसको लिखे? कि जो रिश्ते में सबसे मोटा हो। रिश्ते में सबसे मोटा कौन? अगर दादा परिवार में है तो दादाजी बड़े, नाना परिवार में है तो नाना जी बड़े। तो नानी बाई की बेटी की शादी है, इसलिए सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन? नाना जी। नाना जी नरसी का नाम लिया और परिवार के सब लोगों को ओ नरसी आगो, क्योंकि नरसी ने सारी संपत्ति लुटा दी। अब नरसी के पास केवल भीख मांग के लाते हैं और खाते हैं। अब पैसे नहीं बचे मतलब नरसी गरीब हो गया। तो गरीब होने की वजह से आज नरसी को कोई नोता देना नहीं चाह रहा है महाराज। पैसे वालों को सभी पूछते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। नरसी अगर हमारे बीच में आएगा, 5 रिश्तेदारों के बीच में बैठेगा, लोग पूछेंगे साहब ये बेईजी कौन है? तो कहनी पड़ेगी कि हमारा बड़ा नाना का ससुरा है, कपड़े तो ढंग के पहन के आगा नहीं, बाबा जी के कपड़े पहन के आ जाएगा, माला वाला लटका रखी होगी, वो आना ही नहीं चाहिए। आज नरसी को नोता भेजने के लिए श्रीरंग जी के लोग, घर के लोग विचार कर रहे हैं, नहीं भेजना चाहिए। नानी भाई की सासू इधर से इधर चक्कर लगा रही। महिलाएं आज भी हमारे यहाँ अलग बैठती, पुरुष लोग अलग जहाँ कहीं बैठक करते हैं, वो महिला जाती क्या? नहीं बैठती। महिला वो घर में चक्कर लगा रही, इधर से इधर जा, इधर जा, इधर जा। नरसी नहीं आना चाहिए। इधर दादी सास, नानी बाई की जो दादी सास है 95 साल की है माँ सास, मुंह में एक भी दांत नहीं बचे, खाली जबान पर एक भी दांत, पेट में एक हाथ नहीं बची, मुंह में एक दांत नहीं बचा, लेकिन दिमाग बड़ा चाले। नानी बाई की ददिया सास, दादी सास ने कहा नानी बाई की सासू से, बहू क्यों चक्कर लगा रही बेटा? कई बार अरे बेटी रहो माँ साहब, तुम्हें कहीं याद नहीं है हमारा घर में कहीं हो रही हो। आजकल बूढ़ी माँ साहब और की यही स्थिति है, बेटी रहो चुपचाप, तुम्हें कहीं मालूम हमारे घर में कहीं हुई। अब ये बताओ कि घर उनका के घर उनका, वो उनको घर ब्याह के लाई के उन डोकरी माँ को वो बहू ब्याह के लाई। लेकिन कलयुग है, ये घटना कलयुग की है, ये कथा कलयुग की है जो मैं आपको सुना रहा हूं। कल की कथा में मैं आपको सन संवत दिनांक दिन सब बताऊंगा।
कलयुग में इतना परिवर्तन हो रहा। दादी माँ ने कहा, बोले बेटा कई बात है, वो भी तो बताओ। अरे बेटी तो तुम, फिर बेटी की बेचारी डोकरी, फिर चक्कर। फिर दादी सास ने रहा, दादी ने कहा, बोले बेटा तू दिन भर घर को काम करे, थक जाएगी, यूं अनंग चक्कर लगा। अगर कोई सासू अपनी बहू को ये कह दे कि बेटा तू थक जाएगी, थोड़ी देर आराम कर ले, तो फिर दुर्गे जी चाय बन के आए कि नहीं आए सासू माँ के। लेकिन सासू माँ भी ऐसी है आजकल कि बहू में तो बेटा केवू ही नहीं चाह, लाड़ी के, बहू के, नाना की लाड़ी के, पर बेटा नहीं के। अगर वो बेटा कहने की आदत डाल ले तो परिवार में सुख शांति हो जाए, लेकिन नहीं, वो बेटा नहीं के। वो दूसरे की लड़की को अपने घर की बहू जो लेके आई है, वो उसमें और अपनी लड़की में भेद करती है। अपनी जब लड़की ससुराल से जब अपने घर आती है तो वो बोले 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठे, ये सोंदे बापड़ी है वहाँ, सोंदे बापड़ी है वहाँ, वहाँ मतलब वहाँ सास में उठ के काम करे, यहाँ तो आराम मलबा दो। तो ये जो तू तुम्हारे घर काम कर रही है, नौकरानी थोड़ी है, ये भी तो तुम्हारी बहू है, ये भी तो तुम्हारी बेटी की उम्र है। आज नानी भाई की सासू ने जैसे ये कही कि बेटा दिन भर घर को काम करे, थक जाएगी, थोड़ी बेटी जाओ लाड़ी। अब तो बेटी पास में और क्या नोता लिख रिया, सब रिश्तेदार के नोता जा रिया, नो तो नर्सी के जा रही हो, नर्सी आगो पंचे में बैठे हो रिश्तेदार में, तो हमारी यहाँ से कटे, नर्सी नहीं आना चाहिए। नानी भाई की दादी सास ने की, ओ 38 की बात जेके काम ने चक्कर लगा रहे थे। अरे के या आप 38 लगे, नो तो जाएगो तो वो आएगो। ए बेटी जा बाहर जा और कोई एक कंकु पत्री लिखवा वाला है, लीट और कागज जो है लेके आ जा, लीट और कागज मंगा के और लिया। देखो मासापुर में बहुत दिमाग रेवे, बहुत सफेद बाल खाली तड़का में नहीं होया, दिमाग रेवे। उनने जो है नर्सी के यहाँ पे पत्रिका में क्या क्या पत्रिका लिखी। किसी की अगर मजाक बनानी हो ना तो किसी को जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर अच्छा काम करना हो नहीं तो उसे बार बार वो बुला, अल्लाह चलो यार थोड़ा मंदिर में काम चल रही है यार, थोड़ा हाथ दाड़ के नहीं आए, थोड़ा अपने हाथ लगा ला। अरे यार मार तो जो बारो लानो, मार तो जीरापुर जानो, अर्जेंट डॉक्टर के यहाँ से गोली लानी, नहीं तो मुँह तो करार दे तो पर कहीं करूँ। 1000 बहाने नहीं करने के। लेकिन अगर किसी की बुराई करनी हो ना, किसी को मत बुलाओ, थोड़ी सी चीज तू तो मैं करने लग जाओ, बारो उतार के वहीं देखवा लग जाएगा। वहीं कहीं हो रही क्यों लड़ रही है, आधो घंटे उन्हें सूझने पड़ा, वहां तक वहीं खड़ी हो रही है, ये क्यों लड़ रही है, मजो आ। ये समाज की रीत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज का अनुभव है। समाज के बीच में रहते हुए ये सारी चीजें प्रत्यक्ष देखी है, इसलिए जो ये सारी चीजें कहने में आती है। आज नरसी की मजाक बनाने के लिए देरानी जेठानी परिवार की सारी महिलाएं इकट्ठी होगी और नोता लिखाने लगी। उधर बुलाया किसको, नानी भाई के देवर को, उसका नाम नारायण है, नाम नारायण है लेकिन अकल नहीं है, फटी में टांग हर कहीं अड़ावे, अकल नहीं है लेकिन बोले जरूर बीच में, उसको बुलाए और वो जो है पत्रिका जो है लिखने लगे। चलो तैयार हो जाओ कि सासु ननद और देरानी जेठानी सब मिल बेटी आए के, सासु ननद और देरानी जेठानी सब मिल बेटी आए जी। ओ द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी। द्वात कलम कागज मंगवाया, लेखक लियो बुलाए हरि। और क्या क्या सामान उसमें लिखने लगे, उन्होंने कहा अब तो सामान लिखो, अब तो सामान लिखो, और नीचे एक लाइन लिख दो कि बेजी सामान की व्यवस्था हो तो मांडे आ जाओ, नहीं तो मत आ जाओ। क्या क्या सामान लिखा रहा है, अक्कल नहीं लगा रहा है, जिसके मुंह में जो आ रहा है। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, 25
मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी। सवा 25 मन लिखो कलेवा और मेवा की बोरी राम जी। 1000 थान में मूंदी लिख दो साल 2 साला का बड़ा। 1000 थान में मोदी लिख दो साल 2 सालों का बड़ा। ओ ठट्टा करे नर पीरा ब्याही बख्तावर छे बापड़ा। ठट्टा करे नर पीरा ब्याही बख्तावर छे ब्यापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। ओ कागज में 2 भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। कागज में 2 बाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी हरी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु तारे सब काज। कहानी भैया माई रे ठाकुर जी ने लाल। सीताराम जी ने लाल राधे श्याम जी ने लाल। जय जय नारायण हरि हरि। क्या क्या सामान लिखा? 25 मन रोली 25 मन लिखो सुपारी। नारायण देवर ने की कि कहो दादी माँ ये अपने आड़ी का बामण तो 2-3 सुपारी में मांडो करार दे। सुपारी वो पूजा की सुपारी गोल सुपारी खाबा की नहीं पूजा की। उन्होंने कि अपने आड़ी का पंडित जी तो जो है 2-3 सुपारी में पूरा मांडो करार दे। तो फिर ये 25 मन को कहीं करांगा। बोले बेटा आबा तो दे चुप रे। ये सुपारी ले चल के अपन वो बसंत सेठ के या जीरापुर वेद दांगा। वाह वाह क्या दिमाग लगाया माँ साहब। कोई बात नहीं सुपारी तो बेच देगा पर 25 मन रोली को कहीं करांगा। अरे के बेंडा अभी जो सदा चल रहा दशहरा के बाद दिवाली आ गई पूरा खेजड़िया है पोत दांगा। वाह 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 क्या दिमाग लगाया माँ साहब। उनने कहा ऐसा सारा 1000 थान में मूंदी लिख दो साल 2 साला का आपला। उनने की 1000 मूंदी का थान। उस समय में थान की बड़ी वैल्यू थी। आजकल तो जो है सब रेडीमेड का जमाना आ गया। उस समय में थान चलते थे। 80,000 तो मोहरा लिख दो कतरी। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। जब सबने अलग अलग सामान लिखाया तो दादी माँ ने की कि मुंह क्यों पाचेरू। उनने की के नारायण 2 एक सामान में और लिख दे कि कई माँ कि कागज में 2 भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। उनने कहा कि ये बाटा कहीं करोगी तुम। उनने की बेंडा लिख तो दे ब्रैकेट में लिख दीजिए सुनना का। देखो तो माँ साहब अकल। तो उनने की सुनना का बाटा को कहीं करोगी के ठंड का दिन आ रिया मारा हाथ पग रगड़ूंगा। उनने की हाथ पग रगड़ना तो एक ही बाटा से रगड़ा जाएगा तो फिर एक बाटा और क्यों मंगायो। उनने की के एक बाटा पे बैठूंगा एक पे बैठूंगा और एक से रगड़ूंगा। तू तो लिख दे 2 ही। इस प्रकार से महाराज ऐसी पत्रिका लिखी। और पत्रिका लेके कौन जाए तो एक कोकलिया जी नाम के महाराज हैं जो कि 85 साल के वो भी हैं। वो भी बिल्कुल बूढ़े हैं और लकड़ी के सहारे सहारे चलते हैं। कोकलिया ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि कोकलिया जी ये पत्रिका आपको जूनागढ़ जाकर के नरसिंह मेहता जी की। कोकलिया जी बारात में गए थे 8-10 दिन 15 दिन माल खींचा था कोकलिया जी महाराज ने। ठीक है नी वो दक्षिणा भी मली थी तो नहीं हो साहब मुझे बेईजी किया। अन्य सोची कि अपने फिर दक्षिणा मली 2-4 दिन और गई बेईजी की यहाँ भी रुकेंगे। और पत्रिका लेकर के और कोकलिया जी वहां से जो है चले। कोकलिया जी इतने बूढ़े हो गए महाराज कि उनसे चलने की नहीं बनती। दिन भर में
गांव पार हुआ। आज अपन कोकलिया जी की पत्रिका को यहीं पे विश्राम देते, कथा की अभी आज आरती करते। एक निवेदन हुआ कि कथा तो केवल जो है 5 दिन की है, उसमें से आज पहला दिन हो गया। समय की अपनी एक मर्यादा, एक व्यवस्था है। आप लोग जो है दिन में भी अपने काम रहते हैं, इसलिए कल कथा में ठीक 8 बजे आप आ जाए, ठीक 8:15 बजे अपन कथा चालू कर देंगे। तो अपन जो 11, 11:15 बजे जो है आरती जो कर देंगे। तो कल सभी माताओं बहनों की ये जिम्मेदारी है, और जितने भी यहाँ आवाज सुन रहे हैं मेरी, उनसे ये करबद्ध निवेदन है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हरि कीर्तन आपके पूर्वजों को, आपके परिवार के पूर्वजों को यह मोक्ष के का समय अपना आप ईश्वर ने खेलने वालों को जो दिया है। अद्भुत कथा है हमारी। मैंने अभी जब आज कैलेंडर देखा तो गुरुवार के दिन इसकी पूर्णाहुति हो रही है, और गुरुवार के दिन अंजार शहर में मायरा भरा था मेरे ठाकुर जी ने, वो दिन भी गुरुवार था, और वही कथा का हमारे यहाँ भी मायरा भरने वाले दिन गुरुवार आ रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है। कल मैं आपको जो है वहाँ उसका दिन और तिथि ये सब बताऊंगा, उसमें आपको गुरुवार बताऊंगा। तो जब ईश्वर के योग बनते हैं तो ही हरि कीर्तन होते हैं। भगवान के भजन हर कोई नहीं कर सकता, भगवान की आरती में हर कोई नहीं आ सकता, बाहर बैठे रहेंगे लेकिन आरती में क्यों? क्योंकि उनके जीवन के जो पाप कर्म हैं वो उनको पुण्य के रास्ते पे नहीं आने देते। ये कथा भी वही जिनको ठाकुर जी बुलाएंगे वही सुनेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे घर के इधर वालों को और इधर वालों को ये बोल के आऊंगा कि जो मैं कथा सुनने जा रहा हूँ आप भी कथा सुनने आओ। ऐसा कर सकते कि नहीं सब माताएं बहनें? आपको भी करना है। तो कल ठीक समय पे हम कथा में प्रवेश करेंगे कि घर को ब्राह्मण को कलियो श्री रंग दई बुलाए, पहली दीनी पत्रिका या जूनागढ़ जाए। ये पत्रिका जूनागढ़ जाकर के और दे दो। कल हम यहाँ से जो कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी आरती करेंगे, आरती के लिए आ जाए आप। आरती के समय सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हेलो 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 हेलो। बोली बांके बिहारी लाल की जय, सवरिया सेठ की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी हरि जाऊं, देख छवि श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं बारी बारी जाऊं। उन चरणों में मैं वारी वारी जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ भक्त जनों के नाथ आप हो। भक्ति जनों के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिनाथ के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि बलि जाओ। एक युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ संग सोए ब्रजभानु दुलारी। संग सोहे दशभानु दुलारी। रसिक जनन की वो रखवाली। रसिक जनन की वो रखवाली। बात सदा वृंदावन पाओ। बात सदा वृंदावन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। हे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।